गुड मॉर्निंग क्लास 4। कैसे हो आप सब। आज हम लेसन 4 बर्ड्स आवर फेदर्ड फ्रेंड, बर्ड्स आवर फेदर्ड फ्रेंड, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, आप सबने बर्ड्स तो देखा ही होगा, है ना। और इस चैप्टर में मैंने फेदर्स के बारे में यस्टरडे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, इसमें आज फेदर्स रिपीट करते हैं एंड okay, that birds are the only animals that have feathers on them। birds एक ऐसा जानवर है जिसके क्या होते हैं, पंख होते हैं जिनमें, है ना। तो आज हम feathers के बारे में रीड करते हैं। feathers of a birds are of 3 types। जो birds होते हैं उनके feather कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे down feathers are floppy and keep the body of bird warm। जो बर्ड्स के डाउन फेदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लफी होते हैं और उनकी जो बॉडी होती है उसको वो क्या करती है, गर्म करती है। द बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ ए बर्ड्स। और जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स में वो क्या करती है, उनकी बॉडी को कवर करती है। एंड गिव द बॉडी इट्स शेप। और बॉडी को क्या करती है, एक शेप देती है, शेप। द लॉन्ग फेदर ऑन द विंग्स एंड on the tail are called। जो उनके पंख और पूंछ पर लंबे पंखों के जैसे दिखती है ना। लॉन्ग फेदर ऑन द विंग्स। जो लॉन्ग फेदर्स होते हैं वो किसमें होते हैं, विंग्स। एंड द टॉल फेदर आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। और जो उनके पूंछ में जो फेदर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लाइट फेदर्स। वो क्या होते हैं, फ्लाइट होते हैं। दे हेल्प मोस्ट बर्ड्स टू फ्लाई। और वो उड़ने के लिए ज़्यादातर पंछियों की मदद करती है। जो फेदर्स होते हैं वो पंछियों के उड़ने के लिए मदद करती हैं। ए पिजन हैज ग्रे फेदर्स विल ए पैरट हैज ग्रीन फेदर्स। जो पिजन होते हैं, पिजन उनके क्या होते हैं, ग्रे कलर में होते हैं फेदर्स उनके और पंख। और जो पैरट होते हैं उनके फेदर्स ग्रीन कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर के पंख होते हैं। ए पिकॉक हैज वेरी ब्राइट एंड कलरफुल फेदर्स। जो पिकॉक होता है वो बहुत चमकदार और रंग बिरंगा पंख होते हैं उनके, है ना। आप लोगों ने देखा होगा पिकॉक, उसके क्या पूरे कलरफुल रहते हैं उनके पंख। और आपने पैरट भी देखा होगा, उनके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर में रहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें है नेक्स्ट टॉपिक विंग्स। विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाई। जो विंग्स होते हैं वो बर्ड्स को फ्लाई के लिए हेल्प करती हैं, है ना। पंछियों के पंख उड़ने के लिए होते हैं। दे आल्सो हैव ए लाइट बॉडी विथ होलो बोन्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। और जो बर्ड्स होते हैं उनके बॉडी क्या होती है, उनकी जो बॉडी होती है बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की होती है। और जो उनके बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं, बहुत खोखली होती है ना। और वो इसके वजह से वो उनको हेल्प, फ्लाई करने में हेल्प होती है, उड़ने में वह मदद मिलती है। बर्ड्स आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स इन देयर चेस्ट विच हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स विल फ्लाइंग। और जो बर्ड्स के जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, वो क्या होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जो उड़ने के दौरान उनके उड़ने के दौरान उनके पंखों को फड़फड़ाने में मदद करती है। विंग्स मूव इन 2 डायरेक्शन। जो उनके पंख है वो कितने डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, 2। अपवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऊपर की ओर और पीछे की ओर, आगे और नीचे। ओके, सेकेंड टॉपिक है हमारा बिग। बिग मीन्स होता है चोंच। ओके, बिग आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, चोंच होते हैं। बिग बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। जो बर्ड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, टीथ नहीं होते, है ना। दे ईट विथ द हेल्प ऑफ देयर बिग। और वो ईट करने के लिए, खाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, बिग, चोंच की हेल्प लेते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड देयर बिग्स आर सुटेबल फॉर काइंड ऑफ फूड दे ईट। अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार के फूड हैबिट्स करने की, है ना। तो वो बिग चोंच
उनकी सबसे सहायता क्या करती है, उनको चोंच के द्वारा भोजन करने में वो सहायता होती है सूटेबल फॉर द काइंड ऑफ फूड दे ईट, और वो विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के खाना अपने चोंच के द्वारा खाते हैं। ईगल्स एंड vultures have strong and sharp beaks with hooked upper jaw and help them to tear and eat flesh. ओके, जो ईगल्स एंड वॉल्चर होते हैं वो उनके जो बीक है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। शार्प मीन्स नुकीला। हुक्ड अपर जॉ एंड दैट हेल्प देम टू टीयर एंड इट फ्लेश। उनको जो मांस को फाड़ने में उनके जो अपर जॉ ऊपरी जो जबड़ा रहता है वो क्या करता है, झुका हुआ होता है, तो उससे उनकी हेल्प हो जाती है। ओके, दिस फ्लेश ईटिंग बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। मांस खाने वाले इन पंछियों को शिकार का पंछी भी कहा जाता है। ओके, बर्ड्स दैट ईट सीड्स एंड नट्स सच एज स्पैरो हैव शॉर्ट बीक दैट हेल्प देम टू बीक ओपन द सीड्स। जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्पैरो, उनको क्या होते हैं, वो सीड्स एंड नट्स ईटिंग करते हैं, तो उसको जो बीक होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, सीड्स को तोड़ने के लिए हेल्प करता है। ओके, उनके जो बीक है वो क्या करते हैं, सीड को तोड़ने के लिए हेल्प होता है। पैरट हैव स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक टू ईट फ्रूट्स एंड नट्स। जो पैरट होते हैं उनके जो बीक होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हुक्ड फल और नट्स खाने के लिए उनके जो बीक के जो झुके हुए हिस्से होते हैं ना, जो थोड़े से क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं, उसमें वो हेल्प होता है। बर्ड्स लाइक पेलिकन और एंड किंगफिशर हैव लॉन्ग। जो बर्ड्स लाइक पेलिकन और किंगफिशर ये क्या होते हैं, लंबे हैं, है ना। तो सीजर लाइक बीक टू कैच इंसेक्ट एंड स्मॉल फिश फ्रॉम वाटर। तो पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े, है ना, पानी में रहने वाले कीड़े, इंसेक्ट और स्मॉल जो छोटे फिश रहते हैं, उनके जो सीजर बिग्स होते हैं वो क्या होती हैं, हेल्प होता है उससे, है ना, सीजर के जैसे रहते हैं उनके जो बिग्स। Pelican also have a small pouch under their beak to store the fish and insect they catch. जो पेलिकन होते हैं, पेलिकन बर्ड है ना, वो क्या होते हैं, उनके जो बीक है उसमें एक स्मॉल पाउच थैली के समान अंदर में बीक के अंदर में पाया जाता है। ओके, वो जो पाउच रहता है उसमें क्या स्टोर होता है, फिश और इंसेक्ट को पकड़ के वो उसमें स्टोर करता है। Woodpecker have long scissor-like beaks which help them to drill holes in the branches of trees. जो woodpecker होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो beaks हैं वो long होते हैं। ओके, like beaks which help them to drill holes in the branches of trees. जो वुडपीकर रहते हैं उनके जो चोंच होते हैं वो लंबे होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, वो किसी भी ब्रांचेस ट्री के ब्रांचेस में वो आसानी से होल कर लेती हैं। ओके स्टूडेंट, डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विथ टीनी होल्स ऑन द साइड्स। जो डक्स होते हैं उनके जो ब्रॉड है वो क्या होते हैं कि चौड़े पाए जाते हैं और फ्लैट बीक, और उनके जो बीक्स के साइड में क्या होते हैं, स्मॉल होल्स पाए जाते हैं। डक्स स्टे इन वाटर विथ इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट इनटू इट्स बीक। जो डक्स होते हैं वो वाटर में क्या करते हैं, छोटे इंसेक्ट या स्मॉल एनिमल्स को वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट इनटू इट्स बीक। The water flow out through the holes in the beak. वो पानी के अंदर ही
के अंदर और बाहर अपने बिग द होल्स इन द बिग। नेक्स्ट, hummingbirds have long thin beak. They use it as a straw to sip nectar from flowers. जो हमिंग चिड़िया का जो झुंड रहता है वो क्या होता है, बहुत लंबे होते हैं और जो उनके बिक्स हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। दे यूज इट अस स्ट्रॉ टू सीप नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो स्ट्रॉ उठाने के लिए है ना, स्ट्रॉ एंड फूलों का जो रस होता है वो उसमें हेल्प होती है उनके बिक से। द हेरन हैज लॉन्ग एंड शार्प बिक। बगुले को एक लंबी और तेज चोंच होती है ना। इट यूज इट्स बिक टू स्टफ फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स इन वाटर। पानी में रहने वाले फिश या फिर स्मॉल एनिमल्स जो भी हो उनको वो ईट करने में, बिफोर कैचिंग एंड ईटिंग देम, उन्हें पकड़ने और खाने में हेल्प होती है। ओके स्टूडेंट, मतलब इस तरह जो बिग बर्ड्स में जो बिग पाए जाते हैं, चोंच पाए जाते हैं, वो उनको ईटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। किसी बर्ड्स के स्मॉल, बिग, इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनके डिफरेंट बिग्स होते हैं। ये उनके यूजफुल, ये उनकी हेल्प करती है ईटिंग करने में। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट टॉपिक है फीट एंड क्लॉथ। ये हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।